अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर के नेक्स्ट एपिसोड में बिल आखिर इस वफा की हकीकत आ ही गई। उसकी सदाकत, उसका सच्चा और खरापन आ ही गया कि वो बदकिरदार नहीं थी, बुरी नहीं थी, क्योंकि फरजाद ने सालिस और शिफा को एक साथ देखकर अपनी वालदा को बताया। वालदा ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि मैंने तुम्हें देखा, तो इस शिफा ने सारी हकीकत अपने मुंह से ही बता दी। इतना तक कि शिफा के वालिद को भी ये बात मालूम हो गई। अभी ये घर में बात खोलते ही नहीं, मगर शिफा के वालिद अपने माँ बाप और भाई को लेकर तहजीब आपा के घर आते हैं और वहीं पर ही अब बड़ों के दरमियान ही बात खुलती है। मगर इससे पहले शिफा के दादा दादी तो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि वो वफा की इस बदजलनी की वजह से आज भी उससे नाखुश ही हैं। तो तहजीब आपा अपने माँ बाप से सवाल करती है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर की कोई लड़की गलती कर ही नहीं सकती? अब बड़े हैं, क्या कह सकते हैं। वफा की दादा दादी को तो अपने खून पे ही भरोसा होता है, इसलिए कि उसकी रगों में हमारा खून है। जैसे शिफा इनका खून है तो वफा कौन सा इनका नहीं, वो भी तो इनके अपने बेटे की औलाद है। तो इसी दौरान शिफा के वालिद अपने भाई को भी समझाते हैं, वो भी इस वफा को लेकर। वफा तुम्हारी बेटी है और तुम उसके बाप हो, और बाप तो बेटियों के लिए तपती धूप में सायादार दरख्त होते हैं। मगर वफा के वालिद का तो वही गुस्सा है, वही नाराजगी है। आपके इस तरह से कहने से मैं उसका किया हुआ भूल नहीं सकता। तो बस फिर अब तहजीब बेगम ये बदगुमानी भी खत्म ही कर देती हैं। उस दिन सालिस के साथ वफा नहीं बल्कि शिफा थी। ये सुनकर तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। माँ बाप भी हैरान हो गए, तहजीब तुम होश में तो हो, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ये बात मान ही नहीं सकता, हमारा खून ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि शिफा के दादा इस बात को इतनी आसानी से हजम नहीं करेंगे, उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा। तो तहजीब बेगम सारी तफसील उसकी बताती हैं कि शिफा और सालिस दोनों ने मिलकर वफा पे ही बहतान लगा दिया। ऐसे में ये हकीकत खुलने के बाद तो वफा के वालिद अपने आप में ही शर्मिंदा होने लगे। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर उनकी तो जैसे सुध बुद्धि चली गई। यहाँ से सभी उठकर चले जाते हैं अपने घर, मगर जाते जाते शिफा के वालिद आते हुए वफा पर हाथ रखकर उसे दुआ देते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं। अब वफा समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, तो तहजीब बेगम उसे तसल्ली देती हैं, इस महाज पर अब हम अकेले नहीं रहे। किस्मत के दायरे ने तो बड़े बड़े बादशाहों को भी जेर कर दिया, तो फिर सालिस क्या चीज है? क्योंकि माँ बाप का प्रेशर तो होता ही है, अब तो सभी का प्रेशर होगा, ये सालिस छोड़ ही नहीं पाएगा। बाप अलग से समझा चुका है कि मैं बदतमीज था, मुंह फट था, मगर तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई नहीं की। ये बात तो सालिस के दिल को इतनी चुभती है कि उसे अपने आप में ही गिल्ट महसूस होने लगा। तो इधर सालिस के वालिद अलग से शर्मिंदा होते हैं अपनी बीवी के सामने। तो उधर ड्रामे की कहानी में और ट्विस्ट आता है। जब ये शिफा बाहर से होकर घर वापस आती है तो सामने खड़ी उसकी वालदा उसे घूर रही थी, मगर इस शिफा के चेहरे पर तो कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नदामत नहीं होता, बल्कि मुंह चढ़ के अपनी वालदा से कह देती हैं, आपको लगा मैं सालिस से मिलकर आ रही हूँ। अभी शिफा का जुमला मुकम्मल ही नहीं हुआ था कि उसी वक्त उसकी वालदा उसे उसकी बकवासी बंद करने का कहती हैं। बकवास बंद करो अपनी, ये नाम मैं तुम्हारी जुबान पे ना सुनूं। अब सारे फसाद की जड़ ये तहरीम फुप्पो, जिसे आज शिफा की वालदा दो डोक सुना देती हैं। तुमने अपनी भड़ास, अपना हसद निकालने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, एक नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद किया। और इसी तरह से अब ये शिफा भी बोलती जाएगी और साथ ही साथ ये तहरीम भी। खैर इनकी बातों से यूं जाहिर हो ही गया कि चक्कर तो सालिस के साथ ही शिफा का ही था, बल्कि है। अब शिफा की वालदा उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ लेकर आ ही रही थी। पीछे आई तो देखती क्या है कि ससुर ने सारी बातें सुन ली। ये दादा तो अपने कानों से अब सब कुछ सुन चुके हैं और अब उन्हें यकीन आ ही जाएगा, जिन बातों को उनका दिल ही नहीं मान रहा था। और उधर उस्मान मियाँ जिन्हें अब शर्मिंदगी महसूस होती है कि सारी जिंदगी मैंने बीवी का गुस्सा बेटी पे ही निकाला, उसे कितनी बातें सुनाई, उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। और फरजाद से यहाँ पर अलग से मुलाकात होती है, वो सारी डिटेल बताता है। यूं दोनों एक ही जगह पे मौजूद हैं, लेकिन खोए खोए से हैं। दोनों को ये पछतावा ही मारे चला जा रहा है कि हमने ये क्या कर दिया। फरजाद अलग से पछता रहा है कि मैंने वफा का एतबार नहीं किया, उसे कितनी बातें सुनाई, सबने मिलकर उस पर बहतान लगाया। और बाप अलग से, मैंने अपनी बेटी को मोहब्बत से दूर रखा,
ہمیشہ نفرت کی اس سے. اور پھر یوں ہی ویورز ڈرامے کی کہانی میں اگلا ٹویسٹ تو تب آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگے گا. سالیس اور وفا ایک ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے. تو ادھر عثمان میاں اپنی بیٹی وفا سے معافی مانگ لیں گے کہ میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ غلط کیا, کسی اور کی سزا تمہیں دی. اور یوں دونوں باپ بیٹی اب ایک ہو جائیں گے. باپ تو بہت پیار کرے گا, اب چاہے گا اسے. مگر پھر ویورز ٹویسٹ تو اور بھی باقی ہوگا جب اس تحریم کا راز فاش ہوگا کہ ہوا کا تو کوئی قصور نہیں تھا, وہ تو اس کا صرف ماضی تھا. تحریم نے یہ سب کچھ کیا کیونکہ اصل میں چکر ہی اسی کا تھا, اس ڈاکٹر جلیل سے. تو خیر ویورز, اس ٹویسٹ کا کس کس کو انتظار ہے کہ وفا کب اپنے باپ کی محبت, اس کی شفقت حاصل کرے گی. اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی.